गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 को। और हाँ गाइस, अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी के टाइम में ज्यादातर ऑडियंस मेरी टेलीग्राम से आ रही है तो वीडियो की रीच काफी ज्यादा रुक जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नानामी दिखाया जाता है जो कि क्योटा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर क्योटा को मार दिया गया है। और अपने साथी को मरता देखते हुए नानामी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी साइड हमें मेमे को दिखाया जाता है जो कि कर्ज यूजर अमीना को इजीली हरा देती है और उई उई उसके कर्ज स्प्रिक पे बैठा हुआ होता है। और अब मेमे यहाँ पर अपनी कर्ज टेक्निक के बारे में बताती है और इस टेक्निक का नाम ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन होता है। और इस टेक्निक की मदद से वो आसपास के क्रोस को कंट्रोल कर सकती है, यहाँ तक कि उनकी आइज से देख भी सकती है। और ये टेक्निक उसके बचपन से काफी ज्यादा वीक थी, इसलिए वो बचपन से सोचती थी कि इस टेक्निक के बिना भी वो काफी अच्छी सोर्सेसर बन सकती है। लेकिन फिर उसे मालूम चला कि ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिट होती है, इसलिए उसने इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए दिनों रात लगा दी, इसलिए वो आज ग्रेड 1 की एक सोर्सेसर है। और कहानी खत्म होने पर उई ताली बजाता है और वो अवीना को भी ताली बजाने के लिए कहता है। और अब मैं उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर अवीना उससे जान की भीख मांग रहा होता है क्योंकि वो अब से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और फिर मैं उई से पूछती है कि जान की कीमत कितनी होती है। यहाँ पर उई कहता है कि जान की कीमत उतनी होती है जितनी वो मेमे के लिए काम का है। और यही सवाल वो अवीना से पूछती है, लेकिन अवीना इसका जवाब नहीं दे पाता है और वो सर नीचे झुका लेता है। अब मेमे उससे कहती है कि इसलिए तुम इसका जवाब नहीं दे पाए क्योंकि तुम एक कर्ज यूजर और एक खूनी हो। और फिर मेमे अपने कुल्हाड़ी से उसका सर काट देती है। दूसरी साइड यूजी उन दोनों किलो को भी तोड़ देता है, जिसके कारण जो बैरियर था वो हट जाता है और अब इसके कारण सोसेसर इसके अंदर बाहर जा सकते हैं। और अब यहाँ पर दो बैरियर बाकी है। पहला बैरियर जो कि गोजो के लिए था, दूसरा बैरियर जो आम लोगों के लिए था। फिर ये दोनों ताकुमा की हेल्प करने के लिए टावर के ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ताकुमा की बॉडी ऊपर से गिर रही है। और फिर यहाँ पर फुशिग्रो जल्दी न्यूओ को समन करता है जो कि ताकुमा को नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर यूजी आकर के उसे कैच कर लेता है और यूजर ताकुमा की ऐसी हालत देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी साइड ओगामी का पोता ओगामी से पूछता है कि अब बैरियर हट चुका है तो अब हमें क्या करना चाहिए। और उसकी बॉडी में भी कुछ होने लगता है, तभी ओगामी कहती है कि जल्दी नीचे जाओ और सोसेसर को मार डालो। और थोड़ी देर शांत रहने के बाद तोजी पलट करके जवाब देता है कि तुम मुझे ऑर्डर देने वाली होती कौन है बुढ़िया। दरअसल शरीर के साथ में तोजी की आत्मा भी उसके अंदर आ चुकी थी, यानी कि तोजी यहाँ पर वापस आ चुका है। और ये सब देख करके ये बुढ़िया काफी ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने काले जादू से सिर्फ शरीर को ही लाती थी, ना कि किसी आत्मा को। और दूसरी साइड तोजी को भी समझ में नहीं आता है कि वो आखिरकार जिंदा कैसे हो गया। तभी यहाँ पर तोजी सोचता है कि शायद उसकी आत्मा ने इसकी आत्मा को हरा दिया होगा। तभी यहाँ पर ओगामी सोचती है कि एक आत्मा शरीर से कैसे हार सकती है। फिर यहाँ पर तोजी पलक झपकते ही उसके पास में आ जाता है और कहता है कि तुमने आदेश दिया था कि सोसेसर को मार देना है, पर तुम भी तो एक सोसेसर हो तो शुरुआत मैं तुमसे ही करूंगा। और इतना कहते ही तोजी ओगामी को मार देता है। दूसरी साइड फुशिग्रो ताकुमा को देखता है कि वो मरा नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा घायल हो चुका है। फिर यूजी टावर पे जाकर के लड़ने की बात करता है, लेकिन फुशिग्रो यहाँ पर उसे रोक लेता है और कहता है अभी उनके लिए इंपॉर्टेंट गोजो और बैरियर हट चुका है तो तुम्हें जल्द से जल्द स्टेशन की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पर गोजो है। और फुशिग्रो ताकुमा को बाहर लेकर के जाएगा ताकि उसका इलाज हो सके। और यूजी उसकी बात मान लेता है और स्टेशन की तरफ जाने लगता है। और फुशिग्रो यूजी को अकेला भेजना नहीं चाहता था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर यूजी कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे और उसके साथ मेकामारू भी है, पर यहाँ पर मेकामारू ने भी काफी टाइम से कुछ भी नहीं बोला है। फिर फुशिग्रो कहता है कि अगर तुम फिर से मारे गए तो अब की बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दूसरी साइड मेमे को भी मालूम चल जाता है कि बैरियर हट चुका है और वो भी स्टेशन की तरफ जाने लगती है। और वो सोचती है कि ना जाने गोजो को बचाने के लिए उसे कितना बड़ा इनाम मिलेगा, और यही सोच करके वो खुश हो रही होती है। दूसरी साइड केंजा को भी इनका इंतजार कर रहा होता है और वहीं पर माकी की टीम ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार रही होती है और उन्हें मालूम चलता है कि बैरियर के बाहर उनके मैनेजर्स पे कोई हमला कर रहा है। तो यहाँ पर माकी नुआरा और अकारी को बाहर जाने के लिए कहती है और यहाँ पर वो सब कुछ संभाल लेगी। और बैरियर के बाहर आते ही इन दोनों को कर्ज यूजर हारुटा मिल जाता है और यहाँ पर हारुटा अकारी को देख करके काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो मेल मैनेजर्स को मार करके थक गया था। और फिर नुआरा अकारी से कहती है कि वो कहीं जाकर के छुप जाए और मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाए। और फिर हारुटा अपनी तलवार इनकी तरफ फेंक करके मारता है। फिर नुआरा उसे अपने हथौड़े से डॉज कर लेती है और अकारी यहाँ से भागने लगती है। नुआरा उस पे हमले करने लगती है हारुटा पर और हारुटा नुआरा से बचते हुए कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं ना। और हम देखते हैं कि जो हारुटा की तलवार है वो एक कर्ज ऑब्जेक्ट है जो कि खुद से चल सकती है और वो अकारी के पीछे लग जाती है। और यहाँ पर नुआरा उस पे लगातार हमला करती है, लेकिन वो बार बार बच जाता है और उसे यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि अकारी यहाँ पर छुप नहीं रही है बल्कि भाग रही है। और फिर उसकी तलवार अकारी के पैर पर एक कट मार देती है और अकारी यहाँ पर गिर जाती है। फिर हारुटा जल्दी अंदर आकर के उसमें एक लात मारता है और फिर नुआरा उस पर फिर से हमला कर देती है। तो यहाँ पर हारुटा अपनी तलवार से उसे डॉज कर देता है और फिर नुआरा अपनी कीलों की वजह से हारुटा के ऊपर पूरी क्षति गिरा देती है। और यहाँ पर नुआरा को लगता है कि वो जीत गई, तभी हारुटा की तलवार आकर के उसे एक जोरदार पंच मारती है और जिसे नुआरा घुटनों के बल बैठ जाती है और उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। फिर हारुटा उसके पास में आकर के उसका मजाक उड़ाता है कि नुआरा पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन उसकी कर्ज टेक्निक के आगे अब भी वो कुछ भी नहीं कर सकती है। और फिर यहाँ पर हारुटा सोचता
पूछता है कि उसे पहले नुआरा को मारना चाहिए या फिर अकारी को। और यहाँ पर नुआरा उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे पूछती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो कहता है कि उसका ऐसा कोई खास रीजन नहीं है, वो तो बस मजे ले रहा है। और इतना कहकर के हरूटा अकारी के पैर में तलवार घुसेड़ देता है और नुआरा उसे रोकने के लिए कहती है और फिर वो लगातार उसके पैर में कट लगाता ही जाता है। फिर नुआरा जैसे तैसे करके खड़ी होती है और उस पर हमला करती है, लेकिन फिर भी वो हरूटा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। और हरूटा नुआरा को मारने ही वाला होता है, तभी कांच तोड़कर नानामी यहाँ पर अंदर आ जाता है, जो कि हरूटा को काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है। और वो अपनी टाई को उतार के अपने हाथ में बांध लेता है और वो हरूटा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हरूटा कहता है कि वो वहीं पर रुक जाए वरना वो अकारी को यहाँ पर मार देगा। लेकिन अकारी यहाँ से जा चुकी थी और नानामी उसके पीछे आ जाता है। नानामी पूछता है टोटल उसके कितने साथी और वो कहाँ पर है। तभी हरूटा पलट करके सीधा अपने तलवार से नानामी के कंधे को काट देता है और साथ में एक किक मारता है। और फिर वो सोचता है कि शायद उसने किसी पत्थर की दीवार में लात मारी है, क्योंकि यहाँ पर नानामी 1 इंच भी नहीं हिला था और ना ही उसे कोई कट लगा था। फिर से नानामी उससे वही सवाल पूछता है और हरूटा फिर से कहता है कि वो नहीं जानता। फिर नानामी अपनी रेशो टेक्निक यूज करता है, जिसकी मदद से सामने वाले बंदे की बॉडी पर एक बी पॉइंट बन जाता है। और फिर नानामी के एक पंच से हरूटा काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है और नानामी की पावर को देख करके यहाँ पर नुआरा शॉक हो जाती है। और हरूटा की तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और अगर उसकी टेक्निक यहाँ पर नहीं होती तो वो यहाँ पर मरी जाता। बेसिकली जो हरूटा की टेक्निक है वो इसके चेहरे पे दिखती है और हरूटा जितनी बार ये मरेगा उसके निशान कम होते ही जाएंगे। और नानामी उसके बाल पकड़ के फिर से वही सवाल करता है और एक जोरदार पंच मारता है। और अब हरूटा के पास सिर्फ 3 मार्क ही है और हरूटा जमीन पे गिर जाता है और वो अपने कर्स टूल को बुलाता है और वो तलवार आकर के पीछे से नानामी पे हमला करती है, लेकिन नुआरा अपनी कील की मदद से उसे छत पर ठोक देती है। फिर नानामी उसकी गर्दन पकड़ के उठाता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर आते हुए काफी सारे मरे हुए मैनेजर्स को देखा, क्या ये काम तुमने ही किया। हरूटा डर के मारे यहाँ पर रोने लगता है और फिर हरूटा यहाँ पर माफी भी मांगता है, लेकिन नानामी फिर से उसे जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दीवारों को तोड़ते हुए बाहर जाकर के गिरता है। और नुआरा यहाँ पर नानामी की पावर को देख करके काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर वो समझ जाती है कि आखिरकार एक ग्रेड 1 सोर्सर क्या होता है। फिर नानामी उससे कहता है कि तुम्हें अकारी के पास में जाना चाहिए। दूसरी साइड हम मेमे और केंजाकू को देखते हैं और मेमे को यकीन नहीं होता है कि ये तो जिंदा है और वो समझ जाती है कि जरूर ये कोई बेरूपिया है। और फिर ये दोनों यहाँ पर लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी केंजाकू यहाँ पर अपनी टेक्निक से स्पेशल ग्रेड कर्स को बुलाता है, जिसका नाम स्मॉल पॉक्स बीएटी होता है। और मेमे यहाँ पर कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे भी अब डाउट होने लगता है कि ये सचमुच में गेतो ही है। फिर यहाँ पर केंजाकू बताता है कि पिछली बार की नाइट परेड के कारण उसके पास ज्यादा कर्स स्प्रिक्ट नहीं बचे हैं, लेकिन जितने भी है वो तुम्हारे लिए काफी है। और फिर यहाँ से केंजाकू जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि अगर तुम इससे बच गई तो हम फिर से मिलेंगे। और फिर ये कर्स स्प्रिक्ट अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है, जिसकी मदद से मेमे एक कॉफिन के अंदर बंद हो जाती है और फिर इस कॉफिन के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर के गिरता है। और फिर यहाँ पर ये कर्स 3 2 1 की काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर मेमे पत्थर को काट करके बाहर आ जाती है और उई यहाँ पर शुरुआत में तो डर गया था, लेकिन मेमे को बाहर आते देख करके वो काफी ज्यादा खुश हो गया। मेमे उस कर्स की तारीफ करती हुई कहती है कि उसे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार उसे जान का खतरा कब हुआ था। दूसरी साइड नानामी इन दोनों को बताता है कि क्योटाका जल्दी ठीक हो जाएगा और वो इन दोनों को गोजो के सील होने के बारे में भी बताता है। और नानामी इन दोनों को यही रुक करके आराम करने के लिए कहता है और वो खुद बैरियर के अंदर जा रहा है। नुआरा तभी उससे बैरियर के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन नानामी उससे साफ मना कर देता है और कहता है कि ये लड़ाई अब ग्रेड 1 सोर्सर या फिर उससे ऊपर के लेवल के सोर्सर के लिए ही है और बाकी के लोग तो सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी करेंगे। और इतना कह करके नानामी यहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड हमें यूजी को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए शिबुया स्टेशन पे आ चुका है और वो आते ही सोचता है कि ये जगह इतनी खाली क्यों है, यहाँ पर तो काफी सारे लोग होने चाहिए। लेकिन वो थोड़ा अंदर जाकर के देखता है चोजो को, जो कि यूजी से अपने भाइयों का बदला लेना चाहता था। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।